नमस्कार। शब्दघोष के जन सरोकार में आपका स्वागत है। मैं मोहनलाल मोदी आज बात करूंगा उस माहौल पर जो कहीं ना कहीं हिंदू धर्म के लिए, मानवता के लिए नुकसान पहुंचा रहा है। सभी जानते हैं, बीते दिनों हाथरस में जो भगदड़ मची, 100 से अधिक लोग मर गए, सैकड़ों लोग घायल हो गए और बाबा का अता पता नहीं है। मीडिया के माध्यम से बाबा का बयान आ गया, सेवादार पकड़े गए, पुलिस इंक्वायरी कर रही है। आज नहीं कल ये मामला सामने आ ही जाएगा, आखिर दोषी कौन था, ये एक एक्सीडेंट था या फिर कोई साजिश। इससे अलग हटकर मसला ये है कि आजकल संत महात्माओं, बाबा जोगियों को लेकर जो एक ट्रेंड सा चल पड़ा है, वो ट्रेंड कैसा है? एक ग्लैमर, एक ऐश्वर्य वैभव का प्रदर्शन और उसके मुंह पास में आम आदमी का जकड़ जाना। तो यहां मैं बात करूंगा कि असल संत क्या होता है। आज हम देख रहे हैं कि अनेक संत महात्मा लाखों करोड़ों के पांडालों में, कुछ तो एयर कंडीशनड भी होते हैं, वहां दावा करते हैं कि मैं आपका भूत भगा दूंगा, मैं आपके दिन बदल दूंगा, शादी विवाह में कलह है वो ठीक हो जाएगी, नौकरी नहीं लग रही है वो लग जाएगी, आर्थिक नुकसान हो रहा है अब नहीं होगा। और कहीं कहीं तो इंतहा ये है कि लोग खुद को ईश्वर का अवतार कह रहे हैं और अपनी पूजा करवा रहे हैं। तो फिर ये कितना सत्य है? क्योंकि जितना मैंने पढ़ा है और जितना गुरुजनों ने मुझे बताया है या माता पिता से जो संस्कारों में मिला है, वो ये कहता है कि जो असल कारक होता है, जो असल कर्ता होता है, वो प्रदर्शन तो नहीं करता, स्वयं ईश्वर भी उसमें समाहित है। पहले संत महात्माओं की बात करें तो हम इस कलयुग की बात कर लेते हैं, क्योंकि द्वापर में, सतयुग में जाएंगे तो लोग कहेंगे कि नहीं, जमाना वो नहीं रहा, तो हम कलयुग में ही रहते हैं। ये संभवतः अकबर का कालखंड रहा होगा, जब अकबर की बादशाहत यहाँ रहा करती थी। उसी कालखंड में गोस्वामी तुलसीदास जी हुए। गोस्वामी तुलसीदास जी के पास में एक चर्चा, एक व्यवहार उनकी जानकारी में आया। वो ये था कि एक संत रहीम हैं, वो कवि हैं, दोहे रचते हैं, कविताएं लिखते हैं, लेकिन साथ में वो दान धर्म भी करते हैं, भूखों को भोजन कराते हैं और न्यूनतम आवश्यकताएं पूरी हो जाएं ऐसे जरूरतमंदों को दान भी देते हैं। लेकिन तुलसीदास जी के पास जो चीज पहुंची वो ये थी कि रहीम जब दान देते हैं तो अपनी पलकें झुका लेते हैं, उनकी आंखें झुक जाती हैं, उनका सर थोड़ा सा आगे की ओर नत हो जाता है। तो तुलसीदास जी को भी ये लगा कि दान देना कोई शर्म की बात तो है नहीं है, और फिर भी रहीम जब दान देते समय नजरें झुका लेते हैं तो उसके पीछे कोई कारण तो होगा। क्योंकि जो हम भी जानते हैं, आजकल तो लोग जन्मदिन पर, कहीं किसी की स्मृति में एक सेव फल भी देने जाते हैं तो फोटो खिंचवाते हैं, सेव वहां दे रहे हैं ऐसे और नजर कैमरे की ओर है। यानी दान दक्षिणा पे ध्यान कम है, प्रदर्शन ज्यादा है। लेकिन वो संतों की बात कुछ और थी। तो गोस्वामी तुलसीदास जी को लगा कि मालूम तो करना चाहिए, रहीम के व्यवहार में कुछ ना कुछ ऐसा सकारात्मक ही होगा जिससे शायद मैं भी लाभान्वित हो जाऊं। तो उन्होंने एक पत्र लिखा और उसमें दोहा लिखा, ऐसी देनी देनी जू कित सीखे हो सैन, जो जो कर ऊपर करो त्यों तो नीचे नैन। यानी हे रहीम, आपने ये देने का व्यवहार, देने की ये कला आपने कहाँ सीखी, किससे सीखी कि आप जैसे जैसे दान करते हो वैसे वैसे आपकी नजरें नीचे होती चली जाती हैं। रहीम जी ने पत्र लिखा, जाहिर है मुस्कुराए तो होंगे ही, तुलसीदास जी का बड़ा सम्मान करते थे, तो उन्होंने उसके उत्तर में एक दोहा लिखा। वो दोहा क्या लिखते हैं? देनहार को और है, भेजत है दिन रैन, लोग भरम हम पे करें, तासों नीचे नैन। रहीम जी का जवाब है, रहीम दास कहते हैं, कोई रहीम खान खानम कहते हैं, तो मैं रहीम जी कहूंगा। तो रहीम जी का आशय ये है कि देनहार को और है, यानी देनता तो कोई और है,
और भेजते हैं दिन रात वही भेजता है। और लोग भरम हम पे करें, लोगों को डाउट है, लोगों को भ्रम है कि मैं देता हूं, इसलिए मेरे नैन शर्म से नीचे हो जाते हैं। अब देखिए कितना सकारात्मक भाव है कि अपने श्रम से जो धन कमाते हैं रहीम, कायदे से धन उन्हीं का है, लेकिन दान करते वक्त जो उनका भाव है वो ये है, हे प्रभु ये मैं नहीं कर रहा, ये आपकी कृपा से हो रहा है, इसलिए आप दे रहे हो तो मैं दे रहा हूं, तो है तो अंततः ये आपका ही, लेकिन जो लेने वाला है वो ये समझ रहा है कि मैं दे रहा हूं। तो जब ये भाव मुझे लेनदार का दिखाई देता है तो मुझे शर्म आती है अपने ऊपर, हे प्रभु मुझ पे लोग क्यों केंद्रित हैं कि मैं देता हूं, देने वाले आप हो तो इस भ्रम को खत्म क्यों नहीं करते। यानी रहीम प्रदर्शन करना नहीं चाहते दान का। तो तुलसीदास जी को ये जवाब मिला तो बड़े प्रसन्न हुए वो, कि ये होते हैं वास्तविक जो भक्त हैं, वास्तविक जो संत हैं, वास्तविक जो महात्मा हैं, और वास्तव में जो दान करता है, जो दाता है, जो करता है, जो कारक हैं, वो ऐसे होना चाहिए, कर दें और पता ना चले। द्वापर में देख लें हम, साक्षात ईश्वर का भी हम एक उनका व्यवहार देख लेते हैं कि जब भक्त सुदामा उनकी गरीबी से, उनकी पत्नी, भक्त सुदामा तो आदि हो चुके थे, और उनको आनंद था कि मैं ईश्वर का भक्त हूँ, ईश्वर की भक्ति कर रहा हूँ, इससे अधिक मुझे कुछ नहीं चाहिए, भिक्षा में जो मिल गया उसमें तृप्त हो गए। लेकिन उनकी जो पत्नी थी वो अपने बच्चों को भी देखती थी कि मेरे बच्चे भूखे रहते हैं, हम ढंग से कपड़े नहीं पहन पाते, इतनी दरिद्रता किस काम की, और वो भी तब जब आपका मित्र द्वारकाधीश है। तो उन्होंने सुदामा जी को बहुत उकसाया, उनको शर्मिंदा भी किया, डांटा फटकारा भी, अंततः इस बात के लिए राजी कर लिया कि चले तो जाओ भाई, कृष्ण आपकी हालत देखेंगे तो स्वयं ही दान दे देंगे, आपको मांगना नहीं पड़ेगा। अच्छा तो नहीं लगा, लेकिन सुदामा जी तैयार हो गए, पहुंच गए द्वारकाधीश के सामने। तो द्वारकाधीश का बाकी तो वो बहुत लंबा प्रसंग है, कैसे पैर धोए, कैसे क्या किया, लेकिन द्वारकाधीश ने जब उनको देने का मन बनाया तो उनका एक मुट्ठी चावल खाते थे और 1 लोक की संपत्ति उनको मन ही मन में दान कर देते थे। मतलब कृष्ण का देखिए आप, कृष्ण सुदामा को देना चाहते हैं, लेकिन कृष्ण के मन में 2 भाव में, एक वो अपने देने का प्रदर्शन करना नहीं चाहते, दूसरी बात वो मित्र उनके देने से एहसान मंद होकर झुक जाए, ये भी नहीं चाहती। तो उन्होंने क्या किया कि जब सुदामा का 1 मुट्ठी चावल खाते हैं तो 1 लोक की संपत्ति दे देते हैं, दूसरी मुट्ठी का चावल खाते हैं 1 लोक की संपत्ति और दे देते हैं, या तीसरे लोक की जब देने को होती है तो फिर रुक्मणी हाथ पकड़ लेती है कि प्रभु अब क्या सब दे दोगे, बाकी और संसार है और भक्त हैं। तो ये प्रसंग है ये कि जो देने वाला होता है वो प्रदर्शन नहीं करता, वो देता चला जाता है, और जिसको दे रहा है उसको भी ये आभास नहीं होने देता कि मैं दे रहा हूं। सुदामा को कब मालूम चला जब वो पहुंच गए अपने घर पे कि अरे वाह सब कुछ बदल गया। तो ये देने वाले का भाव है, ये असल देने वाला है। लेकिन आज स्थिति क्या है, जैसे मैंने पहले भी कहा, बड़े बड़े दावे हो रहे हैं और हम लोग हैं कि उन पे उमड़े जाते हैं, लाखों करोड़ों का दान दे रहे हैं, ये गलत है। ये अभी हो गया नारायण हरि हैं, कोई कुछ और कहता है, भाई कल तक आप एक कर्मचारी थे, ठीक है हमने मान लिया, ईश्वरत्व का आपको आभास हुआ और आप भक्ति की लय में चले गए, लेकिन दावे करना, अपने पाद पूजन करवाना, चरण की रज देना, जो वास्तविक संत होते हैं वो तो कहते ही नहीं हमारी पूजा करो, क्योंकि ये विधान है प्रकृति का कि जब कोई आपके चरणों का स्पर्श करता है तो आशीर्वाद स्वरूप आपके चाहे अनचाहे भी वो आपसे बहुत कुछ ले जाता है। तो जो समझदार संत होते हैं वो तो पैर ही नहीं पड़वाते अपने, वो ये कहते हैं भाई मैं कथा प्रवक्ता हूं, आपको पूजन करना है तो आप भागवत जी की पूजा कर लो, आप रामायण जी की पूजा कर लो, आप महापुराण की पूजा कर लो, हमारी पूजा मत करो, क्योंकि हम तुम्हारी ही तरह हाड़ मांस के बने इंसान मात्र हैं और एक माध्यम है, गुरु ने सिखा दिया, हम आपको पढ़ा रहे हैं और आप भी अच्छे कर्मों के लिए प्रवृत्त हो। तो ये तो समझ में आता है, लेकिन लोग आपको प्रलोभित करें कि मैं ये कर दूंगा, तो फिर नहीं, ये तो कोई कर ही नहीं पाया आज तक, तो फिर ये संत महात्मा क्या करेंगे। और मुझे बड़ा दुख होता है ये जानकर कि जो संत महात्मा मोह छोड़ दो, धन संपदा के पीछे मत भागो, ईश्वरत्व को प्राप्त करो, संदेश तो ये देते हैं, लेकिन खुद धन संपदा में, धन लिप्सा में, वासनाओं में घिरे हुए हैं,
एयर कंडीशन आश्रमों में रहती हैं, करोड़ों अरबों की इनके अट्टालिकाएं हैं जिनमें ये निवास करती हैं। तो ये समझ में नहीं आता। संत महात्माओं का जो आवरण है ये ठीक नहीं है। संत महात्मा तो गुरु वशिष्ठ थे, जिनके यहाँ चक्रवर्ती सम्राट दशरथ के पुत्र पढ़ा करते थे, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। इसके अलावा सूर्यवंश के तो स्थायी पुरोहित थे ये, और इनने स्थायी पुरोहित के रहते कितनी पीढ़ियों को पढ़ा दिया सूर्यवंश की। और एक से एक बढ़कर चक्रवर्ती सम्राट जिन्होंने एक कृत्रिम स्वर्ग की रचना कर दी, त्रिशंकु महाराज, ऐसे ऐसे लोगों को जिन्होंने पढ़ाया लिखाया हो, लेकिन वो भी भिक्षा लेकर समाज से, और समाज को वापस शिक्षा के रूप में कर देते थे। ये है, क्या नहीं किया, क्या नहीं कर सकते थे। ब्रह्मा जी के पुत्र थे, लेकिन नहीं, कभी प्रदर्शित नहीं किया कि मैंने किया। लेकिन आज स्थिति ये है कि हम भी समझना नहीं चाहते। और जहां तक अब लोगों की बात है कि आप सतयुग की बात करोगे, त्रेता की बात करोगे, द्वापर की बात करोगे, तो अब तो कलयुग है, तो मैं कलयुग पे जाता हूँ। कलयुग में संत हैं बहन ऋतम्बरा जी। ऋतम्बरा दीदी राम मंदिर आंदोलन में बड़ा प्रखर उनका तेजस्व रहा है, और उनको फायर ब्रांड नेत्री कहा जाता था। आग बरसती थी उनके मुखारबिंद से, आदमी धड़क उठता था भावनाओं के साथ कि अब मुझे राम मंदिर के लिए मर जाना है, मिट जाना है, लेकिन राम मंदिर बना के मानूंगा। वो ऋतम्बरा दीदी अपनी कथा करने का बड़ा भारी अमाउंट लेती है। बड़ा उनके जो थोड़े बहुत आलोचक रहे होंगे, क्योंकि आलोचक तो भगवान राम के भी थे, सीता मैया के मिल गए थे, तो उनको ये बड़ा एक वो है कि वो भी तो लेती हैं। तो मैं कहना चाहता हूं कि वो लेती हैं, कभी आपने ये देखा वो लगा खा रही हैं? मैंने देखा है। बहन ऋतम्बरा के आश्रम में कोई अनाथ बालिका पहुंच जाए, कोई पहुंचा दे, कोई भेज दे, तो वो बालिका, बहुत बालिकाओं में से एक बालिका नहीं होती, वो एक बालिका ही होती है। उसे यशोदा के रूप में एक ऐसी महिला दे दी जाती है कि जो पीड़ित शोषित है, जिसके पति ने छोड़ दिया है या उसका पति मर गया है, तो उन्होंने उस अबला के हिस्से में इस बालिका को दे दिया, तो उसको सारा मिल गया। जो परित्यक्ता है या विधवा है, और इधर बालिका को सारा मिल गया जो अनाथ होकर आई है, तो वो यशोदा हो गई। और ये एक प्रकार, जब यशोदा है तो ये कन्हैया है, फिर ये बालिका है। उस स्वरूप में उसका पालन पोषण होता है, शिक्षा दीक्षा होती है। लड़की ऐसी वैसी नहीं पढ़ाई करती, वहां लड़की वहां ग्रेजुएट होती है, पोस्ट ग्रेजुएट होती है, वकील, इंजीनियर, डॉक्टर, पता नहीं क्या क्या बनाती हैं वो। और जब उनकी शादी करती हैं इस सुनिश्चितता के साथ कि लड़की सुखी होना चाहिए, उसकी मॉनिटरिंग होती है। तो ये संत महात्मा है कि लेते हैं, बड़ा अमाउंट लेती हैं वो कथा करने का, लेकिन लग कहाँ रहा है, वापस समाज को मिल रहा है। जो लड़कियों का कल अनाथ होने के चलते शोषण होना था, देह शोषण होना था, यौन शोषण होने की आशंकाएं थी, वो लड़कियां आज ऐश्वर्य वैभव भोग रही हैं। वो किसी, कहना चाहिए, देव पुरुष की कन्याओं के समान हर ऐश्वर्य वैभव को प्राप्त कर चुकी हैं। क्यों? कि उनकी जो देखभाल है वो ऋतम्बरा दीदी के हाथ में है। और क्षमा करना, अब उन्हें लोग माँ ऋतम्बरा कहते हैं, कुछ लोग ऋतम्बरा माँ कहते हैं। तो मेरा आशय कहने का यही है, संत महात्मा वो जो ले तो वापस कर दे ब्याज समेत, और जो अपने ऐश्वर्य वैभव पे खर्च करें, अपनी पाद पूजा करवाएं, ये संत महात्मा के लक्षण कतई नहीं है। हमको आपको ऐसे संतों को पहचानना चाहिए, और अगर हम पहचान गए तो फिर ये भगदड़ का कोई सेंस नहीं है। फिर मन में याद करो, वहां गुरु हाजिर, वहां संत महात्मा हाजिर, और वहां उनके द्वारा जो प्रदर्शित पथ है वो हमारे सामने प्रस्तुत है। उस पर चलने के लिए हमें उन्मुख होना चाहिए। तो बस आज इतना ही, फिर किसी मुद्दे के साथ सामने आऊंगा। तब तक की आज्ञा दीजिए, और आप सबसे निवेदन करूंगा, शब्दघोष आपका अपना चैनल है, इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारा कंटेंट लगता है जनहित में, जन सरोकार से युक्त है, तो प्लीज इसे लाइक दें, शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।